अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बनाना कस्टर्ड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनता है। इसे आप चाहे तो टी केक के तौर पे बनाएं या इसकी बहुत अच्छी सी आइसिंग करके डेकोरेशन करके आप इसे एज अ बर्थडे केक भी बना सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें मैं 2 अदद अंडे डाल रही हूँ। अंडे दोनों ही रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। बहुत सिंपल मेथड है, इसलिए इसमें आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, बस जस्ट मिक्सिंग और केक हमारा रेडी। और ये मैंने क्वार्टर कप ऑयल लिया है, शुगर पाउडर ली है, घर की आम रेगुलर शुगर है, उसको पाउडर कर लिया है 1 कप। आपने पाउडर करने के बाद इसे मेजर करना है मेजरिंग कप से। सारी चीज़ें मेजरिंग कप से ही आपने मेजर करनी है। बस अब इन तीनों चीज़ों को हमें इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसका जो कलर है चेंज हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 मिनट के लिए इसे बीट करना है, और अगर हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली इतनी देर आपने बीट करना है कि इसका कलर जो है बहुत लाइटन हो जाए, सेम इस तरह से जैसे मैंने किया है। बस जब इसका कलर इस तरह से हो जाए तो आपने बीटिंग रोक देनी है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके लिए पहले मैंने छलनी रखी है। आप चाहें तो पहले से सारी चीज़ों को एक दफ़ा छान लें, नहीं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये 1 कप मैदा लिया है मैंने, 1/4 कप बनाना कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/8 टीस्पून सॉल्ट। आप इसे पिंच में भी डाल सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब सारी चीज़ों की हमें मिक्सिंग करनी है। तो आपने हैंड विस्क यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक बीटर इसमें यूज़ नहीं करना है। इसमें हम किसी किस्म का कोई एसेंस नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर में इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और खुशबू होती है कि बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है इसमें किसी किस्म का कोई एसेंस डालने की। बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें कस्टर्ड पाउडर का। ये मिक्स होना शुरू हो गया है और मुझे इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसके लिए मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड किया है। बस जितना कलर आपको पसंद हो आप उतना ही इसमें ऐड कीजिएगा। और इसको मिक्स करने के लिए मैंने क्वार्टर कप मिल्क लिया है। बस आपने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, और आप कोशिश ये करिएगा जब आप इस चला रही हूँ तो इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा, उसको इधर उधर से नहीं चलाइएगा, कभी इस हाथ से और कभी उस हाथ से, इस तरह से नहीं करना है। इससे जो है हमारा केक अच्छा राइस नहीं होता, बैठ जाता है। तो लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा केक बैठ गया, तो बस ओवर मिक्सिंग या गलत मिक्सिंग की वजह से ऐसा होता है। तो ये मैंने 6 इंच का पैन लिया है केक मोल्ड, और इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर जब भी आप कोई कलर केक बनाएं तो ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इससे हमारा जो केक है बहुत सेफ़ हो जाता है। बस ये सारा बैटर इसमें पोर कर दूँगी मैं। और मैंने जिस कढ़ाई में इसे बेक करना है उसे मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। ठीक जैसे ही मैं ये सारा प्रोसेस करने लगी थी तो मैंने कढ़ाई प्रीहीट करने के लिए रख दी थी। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने 5 मिनट्स पहले ओवन को प्रीहीट कर लेना है। मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, आप पतीली या जो भी चीज़ जिसमें भी आपको सहूलत हो बेक करना है, कुक करना है, वो आप इसको प्रीहीट करने के लिए ज़रूर रखिएगा। आपने डायरेक्ट ठंडी कढ़ाई में इसको नहीं रखना है। तो ये मेरी कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हुई हुई है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। तो 40 to 45 मिनट मैंने सिर्फ टाइम लिखा है, लेकिन आप इसको चेक ज़रूर करिएगा 30 मिनट के बाद कि हमारा केक डन हुआ है या नहीं। तो ये 30 मिनट हुए हैं और मेरा केक जो है अभी कच्चा है, साइड से इसके कुक नहीं हुए हैं, कलर नहीं आया है। मैं सिर्फ आपको चेक करवा रही थी। और अब 30 मिनट बाद जब मैंने इसे देखा तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा केक बहुत प्यारा बन गया है। और इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर से कुक हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल क्लीन निकली है ये। इसको रीमोल्ड कर लेते हैं। वैसे तो इसने साइड सारे छोड़ ही दिए थे, आप देख सकते हैं कलर इसका साइड्स में अच्छा सा गोल्डन आ गया है। फिर भी एहतियातन आप नाइफ़ चला लीजिएगा और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट स्पंज बना है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।